बात करते हैं आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बुरहान वानी की। एक और प्रोपेगेंडा वीडियो उसने जारी किया है। वीडियो में बुरहान जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना पर हमले की धमकी दे रहा है। 6 मिनट 17 सेकंड का ये वीडियो, इसमें बुरहान ने धमकी दी है अगर कश्मीर में सैनिक कॉलोनी बनेगी तो वो उस पर हमला करेगा। बुरहान ने यह भी कहा कि जो भी भारत का समर्थन करेगा उस पर भी वो आतंकी हमला करेगा। हिजबुल आतंकी बुरहान ने ये भी कहा जो हिंदू कश्मीर में अलग बसने की कोशिश करेंगे तो वो उन्हें भी निशाना बनाएगा। तो हिजबुल आतंकी बुरहान वानी ने धमकी देते हुए कहा कि भारतीय सेना दुश्मन है, उस पर कार्रवाई की जाएगी। जम्मू कश्मीर में पुलिस वालों पर भी कार्रवाई करेगा, कश्मीर में सैनिक कॉलोनी नहीं बनने देगा और जो भी भारत को सपोर्ट करेगा उस पर भी कार्रवाई की जाएगी हिजबुल की तरफ से। समस्या में बहुत सी कार्रवाई अंजाम दी जिनमें आर्मी और पुलिस के एहलकार निशाना बने। इंडियन आर्मी तो ऑलरेडी हमारी दुश्मन है ये, लेकिन पुलिस वाले हमारे अपने होकर भी हमें मजबूर करते हैं कि हम उन पर कार्रवाई करें। और आतंकी बुरहान ने कश्मीर में सैनिक कॉलोनी पर भी धमकी दी है। कहा है कश्मीर में अगर अलग सैनिक कॉलोनी या टाउनशिप बनती है तो उसके खिलाफ आतंकी कार्रवाई करेगा। ये जो सैनिक कॉलोनीज बन रही हैं उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे अगर ये बन गई, क्योंकि एक सरासर एक कश्मीर की सरजमीन हमारी है और उस पर सिर्फ हमारा हक है। यहाँ के हिंदू जो बाहर हैं वो अपनी जगहों पर बैठ सकते हैं, अपनी जगहों पर रह सकते हैं, जहाँ की ज़मीन है, जहाँ उनके घर हैं, वो हमको अपनी मुहाफ़िज़ दे पाएंगे। लेकिन ये जो सेपरेट कॉलेज है, ये जो इसराइली तर्ज पर भारत ये पॉलिसीज़ कर रहा है यहाँ, तो ये नाकाबिल बर्दाश्त है। इसलिए हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे जो ये सेपरेट कॉलोनीज बना रहे हैं। अब जिस सैनिक कॉलोनी को लेकर बुरहान ये धमकी दे रहा है वो क्या है वो हम आपको बताते हैं। जम्मू कश्मीर में राज्य सैनिक बोर्ड के अध्यक्ष एन वोहरा ने प्रस्ताव दिया था। श्रीनगर में ओल्ड एयरफील्ड के पास पूर्व सैनिकों के लिए कॉलोनी का प्रस्ताव था। गृह मंत्रालय को इसके लिए चिट्ठी भी लिखी गई थी। जमीन के लिए तत्कालीन सीएम मुफ्ती मोहम्मद सईद से मंजूरी मांगी गई थी, लेकिन मुफ्ती मोहम्मद सईद ने उस वक्त कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने विरोध किया और कहा कि सरकार को अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए। उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के सैनिकों के लिए कॉलोनी बनाने का समर्थन किया, लेकिन बाहर के सैनिकों के लिए कॉलोनी का विरोध किया। वहीं अलगाववादी संगठन इसका शुरू से ही विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। बाद में जम्मू कश्मीर सरकार ने कहा कि कॉलोनी के लिए जमीन आवंटित नहीं की गई है। बुरहान आपको बता दें सिर्फ सैनिक कॉलोनी और भारतीय सेना तक ही सीमित नहीं रहा, उसने भारत का समर्थन करने वाले को भी आतंकी कार्रवाई की धमकी दे दी। अब किसी के लिए कोई वार्निंग नहीं होगी और हर किसी वर्दी पोस्ट के लिए जो इंडिया के कानून की पासदारी करेगा उसके खिलाफ सिर्फ कार्रवाई होगी। कश्मीरी पंडितों के मसले पर भी कुछ जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी। 1989 में कश्मीर में आतंकवाद बढ़ा तो कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ, इसे आप मजबूरी कह सकते हैं उनकी, और उस वक्त करीब 4 लाख कश्मीरी पंडितों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा। कश्मीर में रहने वाले 95% कश्मीरी पंडितों ने कश्मीर से पलायन किया। ये लोग जम्मू और दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में जाकर बस गए और करीब 27 साल बाद भी अपने देश में विस्थापितों जैसा जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। जी मीडिया संवाददाता खालिद हुसैन हमारे साथ हैं और साथ ही डिफेंस एक्सपर्ट अफसर करीम साहब भी हमारे साथ हैं। अफसर करीम साहब, मेरा पहला सवाल सर आपसे है, ये जो वीडियो जारी किया गया है जाहिर तौर पर एक प्रोपेगेंडा वीडियो है, इस वीडियो को आप कितना सीरियसली लेते हैं और इस वीडियो के कंटेंट को कैसे देखते हैं? देखिए, ये हुर्रियत का आर्म विंग है कश्मीरी और वो ये बातें कर रहे हैं बहुत पहले से। हमें इसकी कोई खास अहमियत नहीं समझते हैं, वो तो जो सिक्योरिटी फोर्सेज का काम है वो तो कर ही रही है। लेकिन इसमें एक सवाल आता है कि अगर सैनिक कॉलोनी बनाना है किसी को अपने सैनिकों के बारे में तो उसमें हुर्रियत का कोई हाथ नहीं होना चाहिए, ना हमको मानना चाहिए। एक डिसीजन लेने की जरूरत है, कोई अपॉलॉजी करने की जरूरत नहीं है। अब जहां तक सवाल है कश्मीरी पंडितों का, उनसे कंसल्टेशन के साथ जो उनके लिए सूटेबल हो उस तरह से आप जमीन उनको दें या अलग कॉलोनी दें या मिला के दें, लेकिन हुर्रियत को या हिजबुल मुजाहिदीन का इसमें कोई हक नहीं बात करने का, क्योंकि कश्मीरी उसी इलाके के आदमी है, आपने उनको हटाया था, उनके साथ जुल्म किया, उसको आपको जगह देना जरूरी। तो मेरे ख्याल में कश्मीरी गवर्नमेंट को और इंडिया गवर्नमेंट को एक फर्म डिसीजन लेना चाहिए। ये कहना कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं और अपॉलॉजी देना कि नहीं
अगर अपने फौजियों को वो जमीन दे रहा तो किसी को और का हक नहीं बोलने का उसमें। जी अफसर करीम साहब, आप रहिए हमारे साथ। श्रीनगर से खालिद हुसैन भी हमारे साथ है। खालिद हुसैन, किसी से छिपा नहीं है, हिजबुल ने कुछ बड़े कमांडर्स खोए हैं, सेना लगातार उनका इनकाउंटर कर रही है। ये नया प्रोपेगेंडा वीडियो, क्या इसे डेस्परेट वीडियो ना माना जाए? प्रोपेगेंडा वीडियो की जगह क्यों ना कहा जाए कि हिजबुल भी इस समय उसका मनोबल गिरा हुआ है और बुरहान उसका मनोबल बढ़ाने की कोशिश कर रहा है इस वीडियो के जरिए? देखिए, मिलिटेंट कमांडर जो बुरहान वानी है उसका पहले से यही रहा है कि उसने हिजबुल मुजाहिदीन को बूस्ट किया है और उसके बूस्ट करने की वजह से ही आज हमने देखा है कि ग्राउंड लेवल पे स्ट्रेंथ उनकी बहुत बड़ी है। निस्संदेह पिछले कुछ महीनों में एनकाउंटर्स हुए हैं जिसमें इस मिलिटेंट संगठन के कई बड़े कमांडर्स को मारा गया है। या तारिक पंडित, जिसका जिक्र इन्होंने वीडियो में भी किया है, बुरहान ने उसको अरेस्ट किया गया, लेकिन बुरहान ने कहा कि उससे इस ऑर्गेनाइजेशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इससे पहले भी बुरहान वानी ने एक वीडियो रिलीज़ किया था जिसमें उसने कश्मीरी पुलिस को कहा था कि वो हमारे साथ हैं, वो कश्मीर के हैं, वो हमारे साथ हो जाएं। और इस बार भी उसने फिर वो रिपीट किया है इसमें कि, लेकिन इस बार उसने ये कहा है कि अब उनको वार्न नहीं किया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं उन्होंने अमरनाथ यात्रा की भी बात की है जिसमें उन्होंने बुरहान वानी ने यह कहा है कि अमरनाथ यात्रा पे वो हमला नहीं करेंगे। वो BSF को उन्हें जो है रिटार्गेट किया है। कहीं ना कहीं अगर हम रिसेंट जो डेवलपमेंट्स हुई है उनकी बात उसने की है इस वीडियो में, यानी जितना कुछ घटनाक्रम होता है उसके बारे में वो खबर रखते हैं, ये निस्संदेह कहना होगा यहाँ पे ज़रूरी। शुक्रिया खालिद हुसैन आपका। अफसर करीम साहब, आपका भी फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक और वीडियो, और इसे प्रोपेगेंडा वीडियो की जगह आप कहिए डेस्परेट वीडियो है, कहीं ना कहीं अपने काडर का मनोबल बरकरार रखने की कोशिश बुरहान वानी यहां पर कर